द यूपी खबर पर आज की शख्सियत है अनुपम श्याम जी, जिनको ये माना जाता है कि रुपहले पर्दे और छोटे पर्दे के बादशाह के तौर पर इनको जाना जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि ये जिस किरदार को निभाते हैं मानो जीवंत कर देते हैं। हमारे साथ अनुपम श्याम जी मौजूद हैं। द यूपी खबर पे आपका स्वागत है सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वैश्विक महामारी से सबसे पहला सवाल मैं उठाना चाहूँगा, क्योंकि उस दौर में आपने सबसे ज़्यादा मुखर होकर के योगी आदित्यनाथ से कई चीज़ों की गुहार लगाई थी, कलाकारों को लेकर गुहार लगाई थी। वो सारी चीज़ें फुलफिल हुई और आपका स्वास्थ्य कैसा है? मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को प्रणाम करता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मेरा जीवन बचा दिया। मैं तो बिल्कुल स्वर्ग के दरवाजे पर पहुँच गया था और मुझे वापस लाने में योगी जी का बहुत बड़ा हाथ है। और आज मैं जीवित हूँ तो उन्हीं की वजह से हूँ और ईश्वर उन्हें हमेशा विजयी बनावे, वे जीते रहें और जीतते रहें। मेरी शुभकामनाएं हैं, मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ और निरंतर मैं उनके हमेशा टच में रहूँगा। और मैं तो भक्त हूँ योगी जी का और उन्होंने जो किया बहुत कम किसी के साथ ऐसा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। अनुपम जी, एक और चीज़ कि जिस तरीके से कोरोना वैश्विक महामारी फैली, उसके बाद से तमाम छोटे पर्दे के जो किरदार थे या फिर जो कलाकार थे, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़ी उनकी ज़िंदगी ख़राब सी हो गई, जीविका के लिए इधर उधर तरसने लगे। उसको देखते हुए आप क्या चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार किस तरीके की रणनीति बनाए या गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कोई पॉलिसी वगैरह लागू करे? अब ये तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि ये तो इंसान के ऊपर, यहाँ जो रहते हैं लोग, भारतवासियों पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है। और जो एक 2 गज की दूरी बनाने वाली बात है, मास्क पहनने वाली बात है, हाथ धोने वाली बात है, इन सब का पूरा पालन होना चाहिए और किसी तरह का कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। रिस्क न लें और इससे घबराएं नहीं, इसका मुकाबला करें और इससे भारतवासी, जिसको भी भगवान न करे किसी को भी कोरोना हो, वो उससे उबरने की कोशिश करे। तो इसमें भारत सरकार भी कार्य कर रही है, महाराष्ट्र सरकार भी काम कर रही है और योगी जी की उत्तर प्रदेश सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं स्पेशली महाराष्ट्र के जो कलाकार हैं या फिर यूं कहें कि जो बॉलीवुड या फिर छोटे पर्दे के जो कलाकार हैं, मैं उनकी जीविका के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं कि उनके लिए कोई पॉलिसी, चूँकि कोरोना जब आया तो सबसे ज़्यादा जो मार पड़ी वो या तो व्यापारियों पर पड़ी, नहीं तो कलाकारों पर। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि माननीय योगी जी जो हैं फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में उनके माध्यम से खुलने जा रहा है। और हम तो ये चाहते हैं कि मुंबई में रहे इंडस्ट्री, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश, क्योंकि जितने आज इंडस्ट्री में आप देख लिए सब उत्तर प्रदेश के ही कलाकार हैं। इन कलाकारों को मौका मिलना चाहिए और जब हमारे उत्तर प्रदेश की फिल्म इंडस्ट्री बन जाएगी तो इसमें भी इसका भी बहुत प्रचार और प्रसार बढ़ेगा। इसमें भी लोगों को बहुत मौका लगेगा कार्य करने का, अच्छे टैलेंट्स होंगे, मुखर के आएंगे और बम्बई में भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बम्बई तो पूरा 3 साल तो बम्बई देखने में लग जाता है, उसके बाद फिर वहाँ पे आपका कैलिबर भी देखा जाता है, आपके टैलेंट को भी पहचाना जाता है। वक्त लगता है, किस्मत की बात होती है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में जब ये फिल्म इंडस्ट्री बनेगी तो इसमें भी यहाँ के कलाकारों को बहुत लाभ होगा और हम जैसे लोगों को भी बहुत लाभ होगा। और ये तो योगी जी ने बहुत ही अच्छी पॉलिसी यहाँ अपनाई है कि यहाँ की पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो है अब एक उत्तर प्रदेश में आ रही है और आनी चाहिए, क्योंकि बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री बहुत एक्सप्लॉइट हो चुकी। आज भी जितने वहाँ के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं वो अगर शूटिंग करने जाते भी हैं तो हमेशा वो लखनऊ आते हैं या जयपुर जाते हैं। तो और हमारे उत्तर प्रदेश में इतनी लोकेशंस हैं, क्योंकि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की जो लोकेशंस हैं इतना एक्सप्लॉइट हो चुकी हैं कि आदमी तुरंत पहचान जाता है कि ये फलानी जगह की शूटिंग है, ये स्टूडियो की शूटिंग है। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे उत्तर प्रदेश में मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं। चाहे वो प्रयाग ले लीजिए, चाहे लखनऊ ले लीजिए, चाहे आप आगे भी कहीं निकल जाइए, हिस्टोरिकल निकल जाइए। यहाँ प्रतापगढ़ में इतने राजे रजवाड़े हैं, इनकी कोठियाँ हैं, इनके किले हैं। हमारे प्रतापगढ़ में किले हैं, राजाओं के पास अपने पर्सनल किले हैं, या तो प्रतापगढ़ में राजाओं के पास अपने किले हैं, जैसे महाराज उदय सिंह बेती का किला है, राजा रघुराज सिंह का किला है,
राजा काला कांकर माननीय दिनेश सिंह जी का किला है। तो इतनी सारी लोकेशंस हैं। अब काला कांकर का जो किला है उसमें जो रानी साहब थी दिनेश सिंह की माता जी और रानी साहब राजकुमारी रत्ना सिंह की माता जी, उनको गंगा स्नान करना होता था तो किले के अंदर से गंगा को प्रवाहित किया गया। अब इससे अच्छी लोकेशन मुंबई में तो मिलेगी नहीं, मुंबई में समुंदर मिल जाएगा, लेकिन गंगा जी किले के सामने से प्रवाहित हो रही हैं ना। तो ये सब सारी लोकेशंस, तो इतनी सारी चीज़ें अद्भुत यहाँ पे विकल्प है फिल्मों का भी, आपके सीरियल्स का भी, और शूटिंग के लिए ऐसी ऐसी जगहें हैं। ये बहुत बड़ा एक योगी जी ने कार्य किया है और हम तो आजीवन उनको आभार देंगे कि ये फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पे फले फूले और हम लोग और आने वाली नस्लों को लिए भी यहाँ पे अच्छा कार्य मिलता रहे और उन्हें दर दर भटकना न पड़े। अनुपम जी, इलाज के लिए जो मेरा सवाल है कि इलाज के लिए आपने महाराष्ट्र सरकार से ना गुहार लगा करके उत्तर प्रदेश सरकार से गुहार लगाई, इसके पीछे का कारण क्या था? मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मुझे उत्तर प्रदेश पे यकीन है, मुझे महंत योगी आदित्यनाथ जी माननीय जी के ऊपर पूरा विश्वास है, क्योंकि 2014 के इलेक्शन में मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने मुझसे तभी कहा था कि आपको जब कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप बताइएगा। और मेरे हारे गाढ़े वक्त में जब मैं हर तरफ से मजबूर हो गया, क्योंकि आदमी का समय होता है, कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, तो मैं 22 साल का था तब डायबिटीज़ हो गई। डायबिटीज़ की वजह से एक शूटिंग में चोट लगी, गैंग्रीन हो गया, उंगलियां कट गई, अब वो किडनी पे असर आ गया और मैं अपने आप को सहेजते सहेजते मतलब ऐसा एक्सीडेंटल ये हो गया। और इस गाढ़े वक्त में महंत योगी आदित्यनाथ जी माननीय ने जो हमारी मदद की है, इसका तो मैं मतलब कि 7 जन्म में भी इसका मतलब इससे मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। मैं हमेशा उन्हें आजीवन आशीर्वाद देता रहूँगा कि जीते रहें, जीतते रहें। और उन्होंने मेरे लिए जो कुछ किया, तो भाई आदमी, भले मैं मुंबई रह रहा हूँ लेकिन आज भी मेरा राशन कार्ड प्रतापगढ़ का ही है, मेरा वोटिंग कार्ड प्रतापगढ़ का ही है। मुझे जब ज़रूरत होती है, जब वोटिंग होती है, मैं भाजपा का सदस्य हूँ। मुझे जेपी नड्डा ने मेंबर बनाया था, माननीय राजनाथ सिंह जी ने मुझे मेंबर बनवाया था भारतीय जनता पार्टी का। तो मेरी जब भी ज़रूरत होती है, मैं कन्विंसिंग में भी, भाजपा के कन्विंसिंग के लिए भी मैं जाता हूँ। मैं अपना कार्य एक छोटे से सदस्य होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने के नाते मैं कार्य करता हूँ। और उसका सिला मुझे ये मिला कि महंत योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे फाइनेंशियली इतना मजबूत किया है कि मेरा इलाज हो रहा है। और अभी आने वाले वक्त में मैं अभी ट्रांसप्लांट के लिए जाऊंगा, क्योंकि बहुत तकलीफ़ होती है जिस वक्त आदमी डायलिसिस होती है। और उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मैं डायलिसिस भी करवाता हूँ, मैं शूटिंग भी करने जाता हूँ, मैं काम भी कर रहा हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस बना हुआ है, मैं मॉरली बहुत मजबूत हूँ। और इसके लिए मैं सारा श्रेय जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी को देता हूँ। पिछली सरकार की तुलना में, चूंकि आप लोग कलाकार हैं, आप लोगों के चश्मे और आप लोगों को देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग होता है, पिछली सरकार की तुलना में इस सरकार को कितने अंक देंगे और क्या लगता है कि इस सरकार में अच्छा काम हुआ पिछली सरकार की तुलना करें? हाँ, बहुत अच्छा काम हुआ और हो रहा है। और अंक क्या, मैं 10 में तो 10 देता हूँ, क्योंकि अभी आने वाले वक्त में भी महाराज योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा भारत इसका उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है। उनके रहते क्या कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के इतने मजबूती से पालन हो रहा है। और अब बताइए, पिछली सरकारों में बिजली नहीं रहती थी, रात को बिजली चली जाए, सवेरे 5 बजे तक बेना लेके डोलाते रहो होता है। यहाँ आज कम से कम योगी जी के कार्यकाल में 24 घंटे हमारे गांव, ग्राम धरी पोस्ट गौरा, जिला प्रतापगढ़, गांव में बिजली 24 घंटे रहती है। शहर की तो बात ही छोड़िए। तो ये सारी चीज़ें उन्हीं का दिया हुआ है। और जितना भी कार्य योगी जी कर रहे हैं, ये चाहे वो 6 लेन हो, चाहे आपके शहर से शहर जोड़ने वाली बात हो, या अभी बहुत अच्छी बात है कि जय श्री राम, राम जी का मंदिर बन रहा है, वहाँ पर रामलीला हो रही है, कितने लोगों को वहाँ एक रोज़गार मिल रहा है, कलाकारों को इतना मानदान मिल रहा है। ये सब योगी जी की ही देन है। और ये भारत के उत्तर प्रदेश को इन्होंने उत्तम प्रदेश बना दिया है। लोग पहले स्लोगन लेते थे उत्तम प्रदेश, उत्तम प्रदेश, कोई नहीं उत्तम कुछ नहीं था। यहाँ उत्तम प्रदेश बना है।
योगी जी ने इसको उत्तम बनाया है और उत्तम से सर्वोत्तम की तरफ योगी जी जा रहे हैं। तो इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है और मुझे ज़िंदगी देने के लिए योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। एक और चीज़, एक आखिरी सवाल है मेरा ये कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में, जैसा आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट में महिला उत्पीड़न और इसके अलावा अन्य तरीके के अपराध अगर देखे जाएँ तो उसमें पहले पायदान पे उत्तर प्रदेश है। किस हिसाब से आपको यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बेहतर दिखा? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये सदाचार का ताबीज़ जो है ना, बाज़ार में नहीं मिलता, ये परिवार में संस्कार से मिलता है। और जिस तरह से हमारे संघ परिवार की तरफ से या भाजपा में जो कैरेक्टर बिल्डिंग दी जाती है, जो संस्कार दिए जाते हैं, वो चरित्र को मेंटेन करने की बातें कही जाती हैं, सदाचार समझाया जाता है कि आप अपना कैरेक्टर बना के रखिए, वो हर जगह नहीं है। वो सिर्फ यहाँ भारतीय जनता पार्टी और हमारा संघ परिवार ही कैरेक्टर बिल्डिंग करता है और उसकी वजह से ये सारा कुछ बना हुआ है। नहीं तो चरित्र हनन करने में तो किसी का कोई भी समय नहीं जाता, वो तो कभी भी कुछ भी। लेकिन यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सब मजबूती के साथ कर रहे हैं और ये सदाचार का पाठ योगी जी ही पढ़ा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी पढ़ा रही है, ये भारतीय संघ परिवार पढ़ा रहा है। लेकिन रिपोर्ट में तो दूसरा कुछ आ रहा है ना, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो एनसीआरबी दूसरा कुछ दे रहा है उत्तर प्रदेश के मामले में, नंबर 1 पायदान पे महिला उत्पीड़न या फिर जितने भी अपराध हो रहे हैं महिलाओं के खिलाफ। नहीं, देखिए क्या है कि अब अगर त्रेता युग ले लीजिए तो महिला उत्पीड़न रावण ने भी किया था, समझे। कलयुग में उस द्वापर में देख लीजिए तो दुर्योधन ने किया था। ये सब रीइनकार्नेशन थे, ये सब देवताओं के अंश से पैदा हुए लोग थे। जब ये लोग नहीं बचे तो ये तो आदमी कलयुग में इंसान है। लेकिन इससे भी इन लोगों को बचाना पड़ेगा और इसके लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाना पड़ेगा ताकि आदमी बाअदब बामुलाहिजा रहे। अतीत की नींव पर भविष्य का निर्माण आपको होता दिख रहा है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल हो रहा है। अरे मैं साक्षी हूँ भाई, मैं साक्षी हूँ। मुझे आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, पिछले महीने मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, वापस आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा। आज आपके सामने बैठा हूँ, लखनऊ मलिहाबाद में मैं शूटिंग कर रहा हूँ। एक दिन डायलिसिस होती है, एक दिन शूटिंग होती है, लेकिन शूटिंग करके मैं अपने आप को मजबूत महसूस कर रहा हूँ। ट्रांसप्लांट कराऊंगा तो ये बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा कॉन्फिडेंस, इतना बड़ा कन्विक्शन माननीय योगी जी की वजह से हुआ है और आगे भी उत्तर प्रदेश में होता रहेगा। ये थे हमारे साथ अनुपम श्याम जी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि योगी सरकार लगातार अच्छे काम कर रही है और आने वाले दिनों में भी इनको पूर्ण विश्वास है कि दूसरी पारी भी योगी शुरू करेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं इसमें माननीय अवस्थी जी का, शलभमणि त्रिपाठी जी का और राहीश सिंह जी का, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने हमारा पूरा मैसेज जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंचाया। और अभी मैं आया, लेकिन योगी जी अभी बिहार के चुनाव में बिजी हैं, हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन यहाँ पे मेरी शलभमणि त्रिपाठी जी और राहीश सिंह जी से मुलाकात हुई। अब अगले 25 तारीख के बाद नवरात्र ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं आऊँगा, फिर से मैं मिलूँगा और माननीय योगी जी को अपना आभार व्यक्त करूँगा। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, राहीश सिंह जी का और माननीय अवनीश अवस्थी जी का और शलभमणि त्रिपाठी जी का, कि इन्होंने मुझ जैसे एक्टर को तवज्जो दी, मुझसे मिले और मेरा कॉन्फिडेंस मजबूत किया, मेरा कन्विक्शन मजबूत किया। ईश्वर उन्हें हमेशा सुखी रखे, ये लोग हमेशा जीतते रहें और योगी जी के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अनुपम श्याम जी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि योगी सरकार अच्छा काम कर रही है और इनका जो पूरा आजीवन शैली है या जीवनचर्या है वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ यानी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की वजह से है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ विक्रम मिश्रा, द यूपी खबर, लखनऊ।